नमस्कार बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हम पढ़ रहे हैं। कालिदास द्वारा रचित महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके 3 अंक हम पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा अंक उसका प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, चौथा अंक प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे चौथे अंक के बारे में और अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तृतीय अंक में संकेत रूप में यह बतलाया गया है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से हो गया। राजा दुष्यंत ऋषियों के निर्विघ्न पूर्ण करके यज्ञ आदि के कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। वहाँ पर राक्षसों से उनकी रक्षा कर रहे हैं, उपद्रवियों को दंडित कर रहे हैं। तो ये हमने वहाँ पे तीसरे अंक तक पढ़ा कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विधि से विवाह हुआ और राजा उनके ऋषियों के कार्य करने के लिए वहाँ आश्रम में आए थे। अब हम चौथे अंक में जो पढ़ेंगे, चौथे अंक में प्रारंभ में ही यह सूचना दे जाएगी कि ऋषियों द्वारा विदा करके राजा अपनी राजधानी को लौट गए हैं और इसी कारण जो शकुंतला है वह उनकी स्मृति में अन्यमनस्क होकर अपनी कुटी में एकाकी बैठी है और उसकी दोनों सखियां उसके सौभाग्य देवता की पूजा हेतु पुष्पों का चयन कर रही हैं, पुष्प चुन रही हैं पौधों से। तो ये इसके प्रथम में इसकी सूचना हमें मिलेगी चौथे अंक को पढ़ते समय। चौथे अंक के बारे में कुछ और चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो चौथा अंक है, यह अन्य अंकों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है और इस संबंध में हम कई जगह पढ़ते भी हैं, जैसे कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्र रम्या चतुर्थो अंक है, तत्र श्लोक चतुष्टयम। मतलब काव्यों में जो नाटक है वह सबसे रमणीय होते हैं। काव्य जो होते हैं, काव्य रचनाएं, उसमें नाटक सबसे रमणीय होती है और वहाँ भी शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लिए शकुंतला शब्द का प्रयोग किया गया है कि वह सबसे रमणीय है। और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चौथा अंक है वह सबसे ज़्यादा रमणीय है और उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक, वह 4 श्लोक हम आगे जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से 4 श्लोक हैं। तो 4 श्लोक उसमें बहुत अधिक रमणीय हैं। तो वस्तुतः इस नाटक का जो चतुर्थ अंक नाट्य साहित्य की अनुपम रचना है। इसमें गंधर्व विधि से विवाहिता और गर्भ अवस्था को प्राप्त कर चुकी शकुंतला के पति गृह जाने का वर्णन है, जो प्रमुख रूप से इसमें बताया गया है। इसी क्रम में दुर्वासा के शाप की सूचना, महर्षि कण्व द्वारा उद्बोधन और ग्रस्त जीवन की महत्ता का वर्णन भी बहुत रमणीय रूप से इसमें प्रस्तुत किया गया है। और अनेक प्रसंग गौण रूप से और भी उपस्थित हुए हैं जिनका हम अध्ययन करते समय चर्चा करेंगे। और इस अंक में प्रधानतया श्रृंगार रस की प्रधानता है और करुण रस उसका अंग बनकर पुष्ट हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं चौथा अंक। ततः प्रविश्यतः कुसुमावचयनम नाट्यंतौ सख्यौ। उसके बाद में फूलों का चयन करने का अभिनय करती हुई सखियों का प्रवेश होता है। 2 सखियां जो शकुंतला की हैं उनका प्रवेश होता है और वह फूलों को चुनने का अभिनय कर रही हैं। अनुसूया कह रही है, हला प्रियंवदे यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्त इति निवृत्तम मे हृदयम। कि हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गंधर्व विधि से अपने कल्याण को प्राप्त हो गई है शकुंतला और अनुरूप स्वामी को प्राप्त कर लिया है उसने, इस बात से मेरा हृदय संतुष्ट है। तथापि फिर भी एतावत चिंतनीयम, लेकिन यह तो विचारणीय ही है, अभी भी एक बात तो चिंतनीय ही है। प्रियंवदा कह रही, कथम में कौन सी बात? अनुसूया कह रही है, अद्य स राजऋषि इष्टम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितम आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम व्रतांतम स्मृति वा न वेति। कि आज, अद्य यानी आज, वह राजऋषि इष्ट परिसमाप्य,
इष्ट कार्यों को समाप्त करके और ऋषि भी ही विसर्जित और ऋषियों के द्वारा विदा किया हुआ आत्मनो नगरम प्रविश्य अपने नगर में प्रवेश करके और अंतःपुर समागत अंतःपुर में प्रवेश करके इतोगतम वृतांतम यहाँ पर जो वृतांत हुआ है उसके साथ में उसको वह याद रखेगा अथवा नहीं रखेगा। यह बात ही चिंतनीय है। प्रेम अनुसुईया को चिंता हो रही है शकुंतला के बारे में। प्रेमवदा कह रही है विश्रब्धा भवै विश्वसनीय बनो विश्वास रखो विश्वस्त बनो न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती कि उस प्रकार के आकृति वाले लोग किस प्रकार की राजा दुष्यंत जैसे विशिष्ट आकृतियों वाले लोग गुणवान लोग गुण विरोधिनो भवंती न गुण विरोधी नहीं होते हैं न तादृशा नहीं होते हैं उस प्रकार की विशेष आकृति वाले लोग गुण विरोधिनो गुणों के विरोधी नहीं होते। मतलब कि राजा है इतना बड़ा सम्राट है वह इस प्रकार से झूठ बोलकर हमारी सखी को नहीं ठगने वाला है वह झूठा नहीं है। यह वह प्रेमवदा अनुसुईया को समझाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि तात इदानीम इमं वृतांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्त्यस इति कि सोचने की बात तो यह है कि पिता इस वृतांत को सुनकर न जाने किस प्रकार का व्यवहार करेंगे यानी कि वह पिता इस बात को स्वीकारेंगे या नहीं यही सोचने की बात है। विचार करने की बात तो यह है कि इस वृतांत को सुनकर पिता न जाने क्या विचार करेंगे। अनुसुईया कह रही यथा अहम पश्चामि तथा तस्य अनुमतम भवेत जितना मैं देखती हूँ या समझती हूँ उतना तो यही होगा कि वे स्वीकृत हो जाएंगे अनुमतम अनुमति दे देंगे इस बात को स्वीकार कर लेंगे। प्रियंवदा कह रही कथमिव कैसे वह कैसे कर लेंगे स्वीकार। अनुसुईया कह रही गुणवत्ते कन्या का प्रतिपादनीयम इति अयम तावत प्रथम संकल्प है कि गुणवान व्यक्ति को मैं कन्या प्रदान करूँगा इस प्रकार का तो वह पहले ही संकल्प ले चुके हैं। पिता ने पहले ही संकल्प किया था कि किसी गुणवान और अनुरूप वर को मैं अपनी कन्या का दान करूँगा। तब त्वम यदि देवमेव संपादयति तो फिर वह काम यदि भाग्य से ही संपादित हो गया है तो ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन है तो बिना किसी प्रयास के ही गुरुजन तो कृतार्थ हो गए सफल मनोरथ वाले हो गए हैं। प्रेमवदा पुष्प भाजनम विलोक्य पुष्पों की टोकरी को देखकर कहती है सखी अविचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि कि चुन लिए गए हैं बलिकर्म यानी पूजा योग्य पर्याप्त फूल हमने चुन लिए हैं पूजा जितने हम पर्याप्त फूल चुन चुके हैं। अनुसुईया कह रही है ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनिया कि निश्चय ही सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। मतलब कहने का उसका ये है कि हमें शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है इसलिए थोड़े से फूल और ले लो। प्रियंवदा कहती है युज्यते ठीक है और वैसा ही वे करने लगती थी तदेव कर्मारभते और वैसा ही कर्म पे प्रारंभ कर देती है। मतलब फूलों को चुनने का नाटक शुरू कर देती हैं। नेपथ्य से आवाज़ आती है अयम अहम भो यह मैं हूँ। अनुसुईया कर्णम दत्वा कान लगाकर सुनती है कहती है सखी अतिथि नाम इव निवेदितम कि कोई अतिथि जैसा सुनाई पड़ रहा है अतिथि आया है कोई। प्रेमवदा कह रही है ननु उठत सन्निहिता शकुंतला कि शकुंतला तो कुटिया के पास ही है कुटिया में ही है शकुंतला। अनुसुईया कह रही है अद्य पुनः हृदय असन्निहिता किंतु आज वह हृदय से कहीं और ही है वहाँ नहीं है वह हृदय से। अलम एतावत भी कुसुमई कि इतने फूल पर्याप्त हैं इति प्रस्थित ऐसा कहकर वह प्रस्थान करने लगती हैं दोनों चलने लगती हैं। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है कि अतिथि परिभाविनी कि हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली विचिंतयन्ति यम अन्य मानसः तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन् कथाम प्रमतः प्रथमम कृतामेव कि हे अतिथि का
तिरस्कार करने वाली, अतिथि परिभाविनी यानी कि हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। संबोधन सूचक यहाँ पर निशान लगा हुआ है, तो यह संबोधन है कि हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिंतयन्ती की विचार कर रही हो, यम जिसका, अन्य मानसः अन्य मनस्क होकर यानी कहीं और ही है ध्यान जिसका, ऐसी होकर तुम जिसका विचार कर रही हो। और तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम, और उपस्थित हुए माम यानी मुझको, न वेत्सी नहीं समझ रही हो, नहीं जान रही हो, तपोधनम यानी तपस्वी को, मुझ तपस्वी को, यहाँ जो उपस्थित है उसको कुछ नहीं समझ रही हो। स्मरिष्यति त्वाम न, तुम्हें याद नहीं करेगा, स वह, बोधितो अपि, याद दिलाए जाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा। सन कथाम प्रमतः प्रथमम कृतामेव, पहले जैसे कि प्रमतः यानी प्रमादी व्यक्ति, उन्मादी व्यक्ति या पागल व्यक्ति, प्रथमम पहले, कृतामेव कथाम पहले कही गई कथा के समान तुम्हें याद नहीं रखेगा। जैसे कि कोई प्रमादी व्यक्ति होता है, वह अपनी कही हुई बात को पुनः याद दिलाने पर याद नहीं कर पाता है, भूल जाता है अपनी कही हुई बात को ही। वैसे ही तुम जिसके बारे में सोच रही हो वह भी तुम्हें भूल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ऐसे मुझे तपस्वी का भी तुम ध्यान नहीं कर रही हो। मैं यहाँ आया हूँ अतिथि बनकर, और तुम मुझे नहीं देख के किसी और के ध्यान में ही मग्न हो, ऐसा नेपथ्य से आवाज़ आती है। अब यहाँ पर दो बातें चर्चा के लिए हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि प्रमादी या विक्षिप्त व्यक्ति को अपने द्वारा पहले कही गई बात का स्मरण नहीं रहता है। कोई पागल होता है, विक्षिप्त यानी पागल व्यक्ति का से मतलब था मेरा। कोई शराबी होता है, वह अपनी बात को कह के भूल जाता है, याद दिलाने पर भी वह भूल जाता है। तो यहाँ पर कोई ऋषि है जिन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया है। अब कौन ऋषि है यह आगे बताया जाएगा। तो ऋषि ने क्रुद्ध होकर श्राप देते हुए कहा कि तुम जिस व्यक्ति का एकाग्र मन से ध्यान कर रही हो और सामने आए हुए मुझ अतिथि को पुकारे जाने पर भी नहीं सुन रही हो, तो वह व्यक्ति जिसका तुम ध्यान कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। यहाँ पर यह ध्वनित हुआ है कि शकुंतला को इस कारण शाप नहीं दिया गया कि वह एकाग्रचित होकर अपने प्रियतम दुष्यंत का ध्यान कर रही थी, अपितु इसलिए शाप दिया गया कि वह अपने कर्तव्यों को भूलकर अतिथि सेवा से विमुख हो रही थी। महर्षि कण्व ने सोम तीर्थ जाते समय उसे ही आश्रम में अतिथि सेवा का कर्तव्य सौंपा था। अतः उसके द्वारा अतीव तेजस्वी कोई ऋषि जिनकी उपेक्षा कर दी गई है, तो उन्होंने उसे शाप का भागी बना डाला, या वह उनके द्वारा उनके क्रोध से शाप के भागी बन गई। वैसे ही स्वभाव से क्रोधी हैं जो ऋषि मुनि, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरे अंक में या प्रथम अंक में ही शायद, कि जो ऋषि हैं वह स्वभाव से तो शांत होते हैं, किंतु किसी दूसरे के द्वारा तिरस्कृत होने पर यह अपनी अग्नि को प्रकट कर देते हैं। तो उनके क्रोध का दूसरा कारण यह है कि वे स्वयं चलकर आश्रम में उपस्थित हुए हैं। उपस्थित और तपोधन दो शब्दों से यहाँ पर सूचित किया गया है उनकी विशेषता को, उन ऋषि की। तो जो अतिथि स्वयं आकर सामने उपस्थित हो जाता है उसकी बात न सुनना, उसकी उपेक्षा करना घोर अपराध होता है। तो उसमें भी कोई अति साधारण व्यक्ति नहीं, कोई उग्र तपस्वी है जो कि पता चल रहा है, जिसने स्वयं पहले कहा है कि ये मैं हूँ यहाँ पर। तो यह कौन ऋषि है ये हम आगे अभी दूसरे पृष्ठ में ही हमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो शकुंतला को श्राप मिला है वह उसकी कर्तव्य विमुखता के कारण ही मिला है। तो प्रस्तुत श्लोक में अनन्य मानसा चिंतयति कथन से काव्यलिंग अलंकार है। तपोधनम और उपस्थितम ये विशेषण के शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। उत्तरार्ध में इव का प्रयोग हुआ है तो पूर्णोपमा अलंकार भी है, और साथ ही श्लेष अलंकार भी यहाँ पर है, और वंशस्थ नामक छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रियंवदा कह रही है हा दिक कि अहो धिक्कार है, कुछ अप्रियमेव संवृतम, कुछ अप्रिय कार्य हो गया है।
किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति कस्मिन्नपि पूजा आहार्य अपराधः शून्य हृदया शकुंतला, कि किसी पूजा योग्य व्यक्ति के प्रति अपराध कर बैठी है शून्य हृदया शकुंतला। अब यहाँ पर शून्य हृदया शकुंतला का प्रयोग किया गया है। सखियों को तो पता है कि वह शून्य हृदय, इस समय शकुंतला को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ शून्य हृदया शकुंतला का प्रयोग किया है। पूर्व अवलोक्य, फिर आगे देखकर कह रही है कि न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, कि ऐसे ही कोई नहीं है ये। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये तो आसानी से क्रोधित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। शकुंतला ने जिनके प्रति अपराध किया है वह ऐसे ही कोई नहीं है, महान ऋषि दुर्वासा हैं। तथा शप्तवा वेग बलोत फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्त है, और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाले यह शाप देकर और अत्यधिक वेग से, प्रबल वेग से, अति तीव्र गति से वापस लौट रहे हैं। प्रतिनिवृत्त है, लौट रहे हैं। अनुसुया कह रही को अन्यो हुतवाहाद दग्धुम प्रभवती, कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। मतलब कि जो शकुंतला को इतना बड़ा श्राप दे दिया है जिसने, तो वह ऋषि दुर्वासा जैसे सुलभ कोप, आसानी से क्रोधित हो जाने, बहुत छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक सूक्ति का प्रयोग किया है कि हुतवाहाद दग्धुम प्रवृत्ति, की अग्नि के अतिरिक्त कौन जलाने की शक्ति रखता है। गच्छ, जाओ, पादयो प्रणम्य निवृत्तयेनम, जाओ उनके पैरों में गिरकर उन्हें लौटा लाओ। यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, तब तक मैं पूजा के लिए उदक आदि का इंतजाम करती हूँ, तैयार करती हूँ। प्रियंवदा कह रही है तथा, ठीक है, और इति निष्क्रांत, और यह कहकर वह निकल जाती है। अनुसुया पदांतरे स्खलितम निरूप्य है, कि कुछ कदम चलकर लड़खड़ाने का अभिनय करती है। फिर कहती है अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, की अहो तेज गति से चलने के कारण लड़खड़ाने से प्रभ्रष्टम गिर गई है, मम अग्रहस्तात् मेरे हाथ के अगले भाग से पुष्पभाजनम फूलों की टोकरी गिर गई है। इति पुष्पोच्चयम रूपवती, और यह कहकर वह फूल वापस चुनने का अभिनय करने लगती है। प्रवेश करके प्रियंवदा कह रही है सखी प्रकृति वक्र सह कश्या अनुनयम प्रतिगृह्णाति, कि सखी स्वभाव से ही वक्र वह कौन, दुर्वासा ऋषि, के स्वभाव से ही वक्र वह दुर्वासा ऋषि कश्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, किसी प्रकार के भी अनुनय से लौटने को तैयार नहीं हुए। किमपि पुनः सानुक्रोशय कृता, फिर भी मैंने उनको कुछ थोड़ा सा अनुकूल बना लिया, कुछ थोड़ा सा उदार बना लिया। अनुसुया सस्मिता, मुस्कुरा कर कहती है तस्मिन वये तदपि, यह भी बहुत है, कथय कहो क्या हुआ। वह कहना चाह रही है कि वह तो नहीं लौटे ऋषि तो किसी भी प्रकार के अनुनय से, लेकिन फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा उदार बनाया, थोड़ा सा दयालु बनाया। फिर अनुसुया कह रही है कि इतना ही काफ़ी है, मुस्कुरा कर कह रही है कि वह उदार बने, थोड़ा सा दयालु बन गए, इतना भी काफ़ी है। यहाँ मैं आप लोगों से एक चर्चा ये करना चाहूँगी कि दुर्वासा को अग्नि के समान दाहक बताया गया है, और क्रोधी और दाहक स्वभाव के कारण वह कुटी के भीतर एकाग्रचित्त स्वप्रियतम का स्मरण करने से अभ्यागत उपस्थिति से अपरिचित एवं प्रथम परिणगता उस शकुंतला को बिना भला बुरा सोचे शाप दे डालते हैं। तो ये शाप शकुंतला को दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें हर कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि चाहे हम कितने भी अन्य मनस्क हों, लेकिन हमें हमारे कर्तव्यों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्तव्य विमुखता के कारण शकुंतला को यहाँ श्राप मिला है। प्रियंवदा कह रही है यदा निवर्तितुम न इच्छति तदा विज्ञापितो मया, जब उन्होंने लौटने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं जताई तब मैंने उनसे कहा कि भगवान प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञा
विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवते को अपराधो मर्षितव्यमिति, कि हे भगवान प्रथम इति, कि प्रथम अपराध है इस प्रकार, और विज्ञात तप प्रभावस्य, और तप के प्रभाव को न जानने वाली दुहित्री जनस्य, पुत्री जन का यह प्रथम अपराध है, ऐसा समझकर आप उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। मर्षितव्यम यानी क्षमा करने योग्य है उसका प्रथम अपराध। अनुसूया पूछती है ततः ततः तब क्या हुआ? प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचन अन्यथा भवितुम अर्हति, कि मैं एक बार जो वचन कह चुका हूँ वह अन्यथा नहीं होगा। न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मैं अपने वचन को वापस लौटा नहीं सकता हूँ। किंतु अभिज्ञान आवरणम दर्शनेन शापो निवर्तिष्यतः इति, किंतु अभिज्ञान यानी कि पहचान का कोई आभूषण दिखा देने पर शाप की निवृत्ति हो जाएगी। इति मंत्रयमाण एव अंतर्हिता, यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। यह कहते कहते ही वह अंतर्ध्यान हो गए, मतलब आंखों से ओझल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपना वचन तो नहीं लौटा सकता हूँ, एक बार जो मुंह से निकल गया, किंतु अब उसके पास में यदि कोई पहचान का आभूषण होगा तो उसे दिखाने से उसके शाप की निवृत्ति हो जाएगी। अनुसूया कहती है शक्य इदानीम आश्वसितुम, कि चलो थोड़ा धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्ति तेन राजऋषिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेय अंकित अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, कि जब वह राजऋषि संप्रस्थितेन प्रस्थान करते समय स्वनामधेयम अंकितम, अपने नाम खुदी हुई अपना नाम जिस पर चिन्हित था ऐसी अंगुलीयकम अंगूठी को स्मरणीयम स्मरण के लिए स्वयं ही पिनद्धम, स्वयं ही शकुंतला को पहना दिया था। तस्मिन स्वाधीन उपाय शकुंतला भविष्यति, तब तो शकुंतला स्वयं ही सरल उपाय से युक्त हो गई। वह अगर राजा भूल भी जाएगा उसे देखकर तो वह अपनी अंगूठी दिखाकर उसे राजा को याद दिला देगी और शाप मुक्त हो जाएगी। ऐसा अनुसुईया और प्रियंवदा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। प्रियंवदा कहती है सखी एहि आओ देव कार्यम तावत निवर्तयावह, तो आओ अब हम देव कार्यों को निपटा लेते हैं। इति परिक्रांता, इस प्रकार कह के घूम जाती हैं। प्रियंवदा कह रही है विलोक्य, देख कर कह रही है अनुसूये पश्च तावत, देखो वहाँ, क्या वाम हस्तोप हित वदना आलिखितेव प्रिय सखी, कि बाएं हाथ पर अपने मुख को रखे हुए चित्र की जैसे आलेखित एव चित्र जैसी हमारी प्रिय सखी बैठी है। निश्चल है एकदम, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है, चित्र के समान है। बाएं हाथ पे अपने मुख को टिकाए हुए वह ऐसी निश्चल बैठी है। भर्तृगतया चिंतया आत्मनम अपि न ऐसा भिवावयामि, कि पति के चिंता में अपने आप को ही कुछ नहीं समझ रही है, स्वयं को ही भुला बैठी है। किम पुनः आगंतुकम, तो फिर पुनः आगंतुक का तो क्या कहना, ये तो अपने आप को ही भुला बैठी है, आगंतुक की तो क्या बात करें। अनुसूया के लिए प्रियंवदे द्वयो एव नौ मुख एष वृतांत तिष्ठतु, कि यह जो वृतांत हुआ, यह जो अभी घटना हुई, कौन सी घटना? शाप की घटना। दुर्वासा के द्वारा जो शाप मिला वह हम दोनों के मुख पर ही रहना चाहिए, हमें यह हमारे मुख पर ही रहेगा। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, की स्वभाव से ही इतनी कोमल प्रिय सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। प्रियंवदा कह रही है को नाम उष्ण उदकेन नव मालिका सिंचती, कि कौन उष्ण उदकेन गर्म जल से नवमालिका की सिंचाई करता है, मतलब कि कौन जो है गर्म जल से नवमालिका की बेल की सिंचाई करेगा नवमालिका का। तो इस यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि शकुंतला इतनी कोमल है, उसको अगर हम श्राप के बारे में बता देंगे तो वह अधीर हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं बताना चाहिए उसे। तब प्रियंवदा भी उसकी बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि हाँ हमें उसे नहीं बताना चाहिए, हमें ऐसा करेंगे तो वह इतनी कोमल नवमालिका के समान सुकोमल शकुंतला एकदम मुरझा जाएगी, जैसे कि गर्म जल से सिंचन से नवमालिका एकदम मुरझा जाती है।
तो शकुंतला के प्राण भी इस शाप वृत्तांत को सुनकर संकट में पड़ जाएंगे। इस तरह की विचारधारा व्यक्त करके दोनों सखियों ने शकुंतला के प्रति वात्सल्य भाव द्योतित किया है। कवि ने इस घटना को इस तरह उपस्थित कर और शकुंतला को शाप वृत्तांत से अपरिचित रखकर पाठकों एवं दर्शकों में उत्सुकता एवं कथा वस्तु में रोचकता का समावेश किया है। इति निष्क्राम्यते, इस प्रकार दोनों निकल जाती हैं विषकंभक और विषकंभक समाप्त हो जाता है। अब देखिए बच्चों, विषकंभक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यह जो है चतुर्थ अंक का विषकंभक, यह शुद्ध विषकंभक है क्योंकि इसमें सभी पात्र मध्यम श्रेणी के हैं। इसके द्वारा दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप देने की कथा सूचित की गई है। रंगमंच पर विवाह, भोजन, शाप, मृत्यु आदि का चित्रण निषिद्ध है, परंतु ये बातें विषकंभक द्वारा सूचित करने में कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये शाप आदि का यहाँ पर विषकंभक के द्वारा सूचित कर दिया। तो यहाँ पर एक शुद्ध विषकंभक है जो कि समाप्त हो गया है। अब आगे के हम आगे की कहानी आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे।